देखिए, कार आज के टाइम में एक बेसिक नीड है लगभग हर फैमिली की। बारिश के टाइम में बारिश से बचने के लिए, गर्मी के टाइम में गर्मी से बचने के लिए अंदर एसी चलाकर गाड़ी लेकर निकल गए, सर्दियों के टाइम में हवा ना लगे इसलिए कार लेकर निकल गए, तो ये बेसिक सी नीड है। पर कार में प्रॉब्लम ये है कि कार को जब हम लेकर निकलते हैं सड़क पर तो कई सारे ऐसे चांसेस होते हैं जिसमें हमारी कार कहीं लड़ जाती है या फिर किसी से हल्का सा ठुक गई, जिस वजह से उसमें डेंट आ जाते हैं, हल्का सा डैमेज हो जाती है या उसका पेंट उतर जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कार में, जिनको रिमूव करने के लिए हमारे डेंटर्स होते हैं, जो कार के डेंट को रिमूव करने वाले लोग होते हैं। वैसे तो आप इन्हें एजेंसी में या फिर अपनी कंपनी में करवा सकते हैं जहां से आपने कार खरीदा है, पर वो काफी ज्यादा कॉस्टली, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव आपको पड़ जाता है, इसलिए आप ज्यादा कॉस्ट अपना ना करवाने के लिए बाहर से करवाते हैं। तो क्यों ना ऐसे में ही अपना एक बिजनेस शुरू किया जाए और एक अच्छा प्रॉफिट कमाया जाए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से कार डेंटिंग के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, कहां पर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं ताकि ज्यादा चले, और कितने रुपए आप इसमें एक दिन का कमा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि अगर आप कार डेंटिंग के बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज तो आपको खुद को कार डेंटिंग प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए, जिसके लिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहली चीज तो आप इसमें कोर्सेस कर सकते हैं, जैसे कि ITI कर सकते हैं आप, या फिर पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी सारी चीजें सिखाई जाती हैं और कार डेंटिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जाती है। हालांकि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की नीड होती है, आपको फीस अपने पास से भरना होता है और काफी टाइम भी देना होता है, उसके बाद ही आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राप्त कर पाते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो दूसरा ऑप्शन यह है कि आप किसी ऐसे शॉप पे काम करिए जाकर जहां पर कार डेंटिंग का काम बहुत बेहतरीन तरीके से होता हो। अब अगर आप किसी छोटे शहर में रह रहे हैं तो वहां तो चांसेस कम है कि आपको कोई शॉप मिले, और अगर कोई शॉप मिलती है तो वो क्यों ही अपना कॉम्पिटिटर पैदा करेगा। और छोटे शहरों में एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं होती हैं, जिस वजह से काम बहुत ज्यादा नहीं होता है, और दूसरी चीज वहां हर तरीके की गाड़ियां नहीं आ पाती हैं, जिस वजह से आप हर तरीके की गाड़ी का काम नहीं सीख सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर ये हो सकता है कि अगल बगल आपके शहर के अगर कोई बड़ा शहर है, वहां पर आप जाकर किसी डेंटिंग शॉप वाले के पास में वहां काम आप सीख सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि मैं उस सिटी से आया हूं, मुझे काम सीखना है, मैं आपके पास 1 साल 2 साल काम करने वाला हूं, जिससे मुझे नॉलेज हो जाए, उसके बाद मैं वापस से जाकर अपने सिटी में शॉप स्टार्ट करूंगा। ऐसा आप उन्हें बता सकते हैं, या फिर आप सिर्फ उनके पास काम के पर्पज से रह सकते हैं। बड़े सिटीज में क्या होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि गाड़ियां अधिक से अधिक आती हैं, जिससे ज्यादा काम हो पाता है, और जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा आप सीख पाएंगे, क्योंकि आप लर्निंग मोड पे हैं। और सबसे बड़ी चीज, वहां पर आपको कुछ पैसे भी मिलते हैं, जिससे आपका खर्च नहीं रुकता है, आप अपना खर्च निकालते रहते हैं धीरे धीरे करके। जैसे जैसे आप काम में एक्सपर्ट होते जाते हैं, वो आपके पैसे भी इंक्रीज करते जाते हैं। आप उन्हीं पैसों को एकत्र करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में लगा सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी वैसे केस में। अब कार डेंट के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें लोकेशन क्या चाहिए। देखिए, लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन, अगर आप किसी ऐसी जगह पर भी शुरू करते हैं जहां पर कोई आता जाता नहीं, तो वहां पर भी आप इस बिजनेस को चला सकते हैं, पर बशर्ते तब चला सकते हैं जब आपके पास कस्टमर्स के अच्छे कांटेक्ट हों, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपके पास रहते हों। ज्यादा कस्टमर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रैवल एजेंसीज आपके एरिया में अगर कई सारी हैं, तो उन सभी ट्रैवल एजेंसीज के पास जितनी गाड़ियां लगी हुई हैं आप उनसे कांटेक्ट रख सकते हैं, या फिर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं आप उनसे कांटेक्ट रख सकते हैं, तो उनकी जितनी गाड़ियां होंगी उनमें अगर कोई भी डेंट होगा तो वो आपके पास आएंगे। या फिर इसके अलावा एक बेहतर ऑप्शन ये हो सकता है कि मार्केट के अंदर, जहां कार डेंट का मार्केट है, वहां पर एक छोटी सी शॉप आप रखिए। उस शॉप पर आप प्रॉपर अपना ब्रांडिंग करके रखिए सब कुछ, और उस शॉप में अगर कोई कार आती है तो उस कार को आप अपने वर्कशॉप पर ले आइए। वर्कशॉप के लिए आप 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया देख सकते हैं, जिसमें आप टीन शेड डाल सकते हैं, और उस टीन शेड के नीचे सभी गाड़ियां खड़ी करके वहां पर आप रिपेयरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई कार अगर ऐसी है जिसमें ज्यादा बड़े स्क्रैचेस नहीं है, ज्यादा बड़े डेंट नहीं है, तो उन्हें आप अपने उसी शॉप पर रिपेयर कर सकते हैं जो कि मार्केट में मौजूद है। तो यहाँ मार्केट में आपको एक छोटा शॉप देखना होगा, कम से कम 100 स्क्वायर फीट का मान के रख सकते हैं, और अपना एक वर्कशॉप आपको रखना होगा। वो आप कहीं पर भी रख सकते हैं, थोड़ा आउट एरिया में भी रख सकते हैं। सिटी से अगर एक्सपेंसिव जमीनें हैं तो आप आउट एरिया
एरिया में भी रखकर इसे शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको टीन शेड वगैरह डलवाना होगा। यदि हम बात करें यहाँ पर इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन से लाइसेंस लेने की जरूरत है, तो लाइसेंस के तौर पर आपको यहाँ अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, नगर निगम से ऑथराइजेशन लेना होगा, देन इसके अलावा आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपना, फिर आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त ध्यान रखिए कि आप अकेले नहीं इसे शुरू कर सकते हैं, कम से कम मिनिमम 2 लोग होने चाहिए जब आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा लोगों की ज़रूरत अगर आगे जाकर आपको पड़ी तो आपको और भी लोग अफोर्ड करने होंगे, बट शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने में। बात करें इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या बेसिक इक्विपमेंट्स हमें खरीदने होंगे, तो इक्विपमेंट्स के तौर पर आप पूरा टूल किट खरीद सकते हैं। डेंट रिमूवल टूल किट करके अगर आप अमेजोन पर भी सर्च करते हैं तो आपको 24-25 हज़ार रुपए में पूरा टूल किट मिल जाता है। उसमें सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें ज़रूरत होती है एक डेंट रिमूव करने के लिए सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप आसानी से एक गाड़ी का डेंट रिमूव कर सकते हैं उससे। अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए आप पेंटिंग वालों से भी कांटेक्ट रखिए। अगर आप डेंटिंग का काम करते हैं तो आपके आसपास कोई ना कोई पेंटिंग वाला ज़रूर होगा, तो आप उनसे बात करिए। उनके पास अगर कोई कस्टमर कार को अपने पेंट करवाने आता है और कार में डेंट है तो वो कस्टमर आपके पास भेज सकते हैं। आपने अगर किसी कार का डेंट सही किया है और उसे पेंट होने की नीड है तो आप उस कस्टमर को उस पेंटिंग वाले के पास भेज सकते हैं। तो मार्केट इस तरीके से कॉम्बिनेशन से चलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेशंस बनाने की कोशिश करिए मार्केट में, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। बात करें इस प्रकार के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना आता है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आप रेंट पर एक शॉप ले रहे हैं मार्केट के अंदर, जहां पर आप इसे शुरू करेंगे अपने बिजनेस को। छोटा शॉप, एक वर्कशॉप आपको बनाना होगा। अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो ठीक, वरना आप वहां पर भी रेंट पर ही लेंगे। टीन शेड आपको डालना होगा और देन उसके अलावा आपको एक टूल किट खरीदना होगा। तो 1.5 से 2 लाख रुपए तो मिनिमम इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके लग जाते हैं प्रॉपर। अगर आप वर्कशॉप नहीं बनाते हैं अपना और केवल एक शॉप पर ही शुरू करना चाहते हैं इस बिजनेस को, रेंट पर एक शॉप ले लिया मार्केट में और टूल किट के साथ ही बैठ गए और कोई कार आता है तो वहीं शॉप पर ही अपने बना रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, वर्कशॉप वाला कोई बवाल नहीं पालना है आपको, महंगे नहीं जाना है, तो यहाँ पर आप 50 से 60 हज़ार रुपए में ही इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बात करें प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं यहाँ एक दिन का हम, तो एक दिन का मिनिमम 2 से 3 हज़ार रुपए तो आसानी से कमा सकते हैं अगर आपके पास काम आना शुरू हो जाता है तो। और अगर ज़्यादा अच्छा काम आने लगता है तो एक दिन का आप 4,000 5,000 तक भी आसानी से कमा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं और कितने कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की डेंट रिमूवल बिजनेस किस प्रकार से शुरू किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।